तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो है अभी यूके में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसका इंडिया के ऊपर कोई वीजा के लिए इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। वीडियो बनानी इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि मार्केट में ये चीजें निकल के आनी शुरू हो गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का बना है, ऋषि सुनक जो है, तो इस वजह से इंडियंस को वीजा बहुत इजीली मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ एजेंटों ने एक नया ट्रेंड निकाला है, जो सोच रहे हैं कि भाई ये दिखा करके लोगों से और उनको उनसे पैसा लूटना शुरू कर लिया जाए। बहुत मार्केटिंग में आपको एडवर्टीजमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी जो ये बोलेगी कि सर वीजा अप्लाई करो, बहुत इजीली वीजा मिल जाएगा। यूके में अभी जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है दोस्तों। ये इसलिए कह रहा हूं, अगर आप ये मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ओवरटर्न इंडिया में बैठ के करवा रहे हैं और लगभग रिफ्यूजल्स जो है वो 200 से ज्यादा, 207 या 208 के आसपास हो चुकी हैं जो हमने रिफ्यूजल्स ओवरटर्न करवाई हैं उनके डिसीजन यूके एम्बेसी से। और टूरिस्ट वीजा में आपको पता है ना अपील अलाउड होती है ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अलाउड होता है। उसके बावजूद हम लोग जुडिशियल रिव्यू में जाकर के उनको चेंजेस करवा रहे हैं। तो आप लोगों को यही कहूंगा दोस्तों, थोड़ा बच के रहना। वीडियो शेयर इसलिए कर लेना लोगों के साथ क्योंकि नॉलेज ही आपको बचा सकती है लूटने से, ये चीज ध्यान रखना। कल को अगर मेरा मन भी खराब हो जाए और मैं आपको लूटना चाहूं तो मैं आपको नहीं लूट पाऊंगा अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। तो नॉलेज गेन करने के लिए आपको बहुत जरूरी होता है कि आप वीडियोस देख रहे हो तो शेयर जरूर कर लिया करें। लोगों तक नॉलेज पहुंचेगी तो वो बचेंगे और कोई ना कोई आपको दुआ देगा। दुआ की बात बताऊं तो भाई, हम लोगों के पास 14 साल के बाद गुड़िया हुई है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि बहुत से लोगों की दुआएं हम लोगों को मिली हैं। 500 से ज्यादा वीजे लगभग पीछे कुछ कुछ महीने के अंदर हमने निकलवाए हैं यूके के। और उनमें बहुत गरीब गरीब लोग भी थे। हम लोगों ने फीस सिर्फ अपनी 10,000 रखी थी पहले। शुरू में मैं 5,000 में फाइल लगाता था, उसके बाद 10,000, 7,000 की, फिर 10 और आज 12,000 हमने रखी हुई है। तो ये शायद उन लोगों की दुआ है जो बहुत ही, जिनको वीजा की जरूरत थी, किसी भी रीजन से हो सकती थी, उनको वीजा मिले हैं। मार्केट में 17-17 लाख रुपए लोग मांग रहे थे, तो और यहाँ से वो 10-10 हजार में वीजा लेकर के गए हैं, 12 में लेके गए हैं, 5-5, 7-7 में भी लेके गए हैं। तो उन सब की दुआएं देखो कहीं ना कहीं तो असर लेके आती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब आप शेयर करते हो तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के भी हो सकता है आपकी वीडियो देख के कोई आपको दुआ दे और वो दुआ कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई, मार्केट में अभी एक और ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, वो है यूके स्टडी वीजा, जो शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा होते हैं जो कि 6 महीने से लेके 11 महीने तक के होते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत लूट शुरू हुई है, मार्केटिंग चल रही है, एडवर्टीजमेंट चल रही है कि जी आप वीजा फाइल करो और शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा आपका निकल जाएगा। तो वो कुछ नॉलेज आपको उसके बारे में भी मैं दे देता हूं भाई। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए लोग वहां जाते हैं या स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाएंगे जो कि 6 महीने से 11 महीने तक हो। अगर आपका कोर्स 11 महीने से ज्यादा का है तो फिर आपको काश लेटर चाहिए होता है। कैश भी बोलते हैं, काश भी बोलते हैं, CAS। और अगर वो 11 महीने से कम का हो तो फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कैश लेटर की, तो वहां आप विदाउट कैश लेटर फाइल पुट अप कर सकते हो। तो ये एजेंटों ने, और ये बहुत सस्ते होते हैं, लगभग मान करके चलना मेरे ख्याल 5,000-6,000 के आसपास का कोर्स रहता है 6 महीने का। तो इस तरह से ये भी लोग अभी एजेंट जो है वो लूटना शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों की फाइलिंग लगा दो जी लगा दो, लेकिन उसमें एक चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ये मत कोशिश करना कि आपको टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपनी इंटेंशन जो है वो क्लियर कर दी है उनको कि मैं आपकी कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता हूं। मतलब आपकी इंटेंशन 10 दिन या 15 दिन की नहीं है बल्कि लंबे टाइम तक रहने की है। उसका साफ सा मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास जो इंडिया में बिजनेस है या जॉब है उसको आप छोड़ करके लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। और यही रीजन फिर आपका रिफ्यूजल बनती है, रिफ्यूजल की यही रीजंस बन जाएंगी आपकी जब आप टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा अप्लाई करोगे। तो बहुत सोच समझ के ये चीज आपने कदम उठाना है कि शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा अप्लाई करें या ना करें। कौन करे वो भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूं। जो यहाँ पर, अगर आप मान लीजिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है, या आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, आप सोच रहे हो कि आप वहां जाकर के इंग्लिश को थोड़ा सा आप इंप्रूव करेंगे और फिर वापस आपकी इंडिया के अंदर एक अच्छी प्रमोशन हो सकती है।
जस्टिफिकेशन आप दे पाए तो आपका बनेगा, क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये चीज इंडिया के अंदर ये है कि आप इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीखना चाहे तो बहुत कम सस्ते रेट के अंदर आप सीख सकते हो एज कंपेयर टू यूके। तो ये एक रिफ्यूजल का रीजन वो लोग देते हैं कि भाई यही कोर्स आप इंडिया में अगर करोगे तो बहुत सस्ते में हो जाता है, फिर आप लोग यूके में स्पेसिफिकली क्यों जाना चाहते हो। और इसकी अगर जस्टिफिकेशन है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो मत करना। ये दो चीजें थी जिसके लिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा था और काफी दिनों से बना रहा था, लेकिन बना नहीं पा रहा था कि टाइम नहीं निकलता था। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। बाकी उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतना प्यार दिखाया और दोबारा इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं। 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अभी 90,000 से घट के 0 पे आए थे। बाकी प्यार वही का वही मिल रहा है, कम जरूर हुए हैं, मानते हैं भाई सब्सक्राइबर्स घटने का फर्क तो देखो पड़ता है, लेकिन फिर भी प्यार आप लोगों का बहुत मिल रहा है और चैनल जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप लोग उसमें अहम भूमिका निभा रहे हो और बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग जितनी वीडियो शेयर करते हो भाई मुझे बहुत खुशी होती है। मिले नहीं है लेकिन दिल से एक रिश्ता जुड़ा है। नाम मुझे बहुत के पता है कि जो कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन याद रहते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। बाकी आप सबका फिर से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।